अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हंग्री टमी। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को खुश रखे, बहुत सारी सेहत अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए, ढेर सारी खुशियाँ अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का जो व्लॉग है ना वो मेरी एक सिस्टर के लिए डेडिकेटेड है। उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैं अपना जो सिंक है वो कैसे चमकाती हूँ। जो लास्ट में सबसे पहले जो किचन की वीडियो थी जिसमें टिप्स वगैरह थे उसमें उन्होंने कमेंट किया हुआ था। तो मैं आज जो है ना सिंक क्लीन कर रही थी तो मैंने कहा चलो मैं ये शेयर भी कर देती हूँ आप लोगों के साथ। डीप क्लीनिंग का मेरा बहुत सिंपल मेथड है। मैं जो हूँ 2 टाइप की क्लीनिंग करती हूँ। एक जो है वो सिंपल है जिसमें आपने 1 कप ले लेना है, कोई भी बर्तन ले लें, ठीक है? उसके अंदर आपने थोड़ा-सा जो है ना आप कह लें 1 चम्मच आपने बेकिंग सोडा डाल देना है और साथ जो है ना थोड़ा-सा आपने डिश वॉशिंग लिक्विड कोई भी आप ले लें जो भी आप यूज़ करते हैं, ठीक है? वो आपने शामिल कर देना है 3-4 पम्प्स और थोड़ा-सा आपने उसमें जो है ना वो व्हाइट विनेगर शामिल कर देना है, ठीक है? जो भी हो। उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और एक पेस्ट टाइप बन जाती है, ठीक है? ये पेस्ट जो है ना आपने अपने सिंक के ऊपर अप्लाई कर देनी है, हर जगह पे इसको ना लगा देना है, ठीक है? जहाँ आपको लगे ये उस चीज़ के लिए डीप क्लीनिंग के लिए है, ठीक है? तो ये आपने हर जगह इसको ना अप्लाई कर देना है अच्छी तरह से कोनों में हर जगह लाइन्स ये आपको पता है ब्राउन होती है अंदर से, वहाँ आप ब्रश ले लें, कोई किसी भी तरह का टूथब्रश से कर लें। ये मैंने ब्रश लिया हुआ है गिफ्ट मार्केट से लिया हुआ है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसके ब्रिसल्स बहुत अच्छे हैं, तो मैं ये यूज़ करती हूँ, तो ये अभी तक जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। इसके अंदर आप पीछे ना फिल भी कर सकते हैं, ऊपर बटन लगाए पंप कर सकते हैं, जी वो तो मैंने अभी खैर यूज़ नहीं किया। लेकिन मैं इस तरह ही कर लेती हूँ। ये जो मेरा रैक है ये टूट गया है और इसका जो स्क्रू है वो भी नहीं काम कर रहा, तो ये अभी इसको अल्लाह हाफ़िज़ कह दिया मैंने तो इसकी जगह दूसरा रखेंगे हम। तो ये इसी तरह से करके ना आपने ब्रश या टूथब्रश की मदद से या इस तरह का कोई ब्रश है आपके पास उसकी वजह से, या फिर अगर नहीं है तो खाली स्पॉन्ज की मदद से भी आप जो है ना अच्छी तरह से ये टैप के ऊपर कोनों में, साइडों पे हर जगह आप इसको लगा सकते हैं। इनफैक्ट आपको अगर पीछे की दीवार या कैबिनेट या ये सॉरी कैबिनेट क्या पीछे की विंडो वगैरह ये भी साफ़ करनी है ना, उधर भी आप इस पेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई करके आपने अच्छी तरह से जो कोने ऐसी जगह होते हैं ना जहाँ ये बहुत ज़्यादा गंद होता है अक्सर लाइनों में, वो सिंक का जो एरिया होता है उसकी साइडों में, टैप के पीछे आगे-पीछे फँस जाता है गंद ना, उसको अच्छी तरह लगा के इसको आपने 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है लाज़मी। इसको फ़ौरन से आपने इस नहीं साफ़ करना। जब आप छोड़ेंगे ना उसके बाद थोड़ी देर बाद आप आएँ और आप साफ़ करना शुरू करें। आपको ये नज़र आ रहा है कि वो सिंक में कितनी ब्राउन लाइनें हैं। थोड़ी देर छोड़ने के बाद देखिए मैं टूथब्रश की मदद से उसको थोड़ा-सा रब कर रही हूँ और वो उतर रही हैं। तो इसी तरह से आपके जो ब्राउनिश से ऐसे दाग से पड़ जाते हैं ना ऊपर अंदर सिंक में, तो पता नहीं क्या अजीब-सा वो पानी शायद इस्तेमाल कर करके चीज़ें इस्तेमाल करके, तो ये सारे जो है ना आपके बेहतरीन उतर जाएँगे, ये गायब हो जाएँगे। आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर या बहुत ज़्यादा आपको ना हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? आसानी से ही निकल आते हैं क्योंकि आप उसको थोड़ी देर छोड़ते हैं। शर्त ये है कि थोड़ी देर उसको लगा रहने देना है, ठीक है? कोई भी चीज़ आप जब जब डीप क्लीन करते हैं ना, कोई भी सॉल्यूशन जो लगाते हैं उसको थोड़ी देर छोड़ें तो वो ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट्स देता है। ना कि आप फ़ौरन साफ़ करें तो आपको बहुत ज़्यादा रब करना पड़ता है। ये आपके सामने देखिए मैंने हल्का-सा रब किया है, तो वो सही हो गया है। उसके बाद मैं जो है ना अच्छी तरह से सारे कोने जहाँ-जहाँ मुझे मार्किंग्स में नज़र आती हैं या जहाँ-जहाँ ज़्यादा मार्क्स पड़ जाते हैं, वहाँ पे अच्छी तरह से मैंने टूथब्रश की मदद से जो है ना वो साफ़ कर लिया था। मैंने स्पॉन्ज लिया था और स्पॉन्ज से भी ना एक बार मैंने अच्छी तरह से ना सारा सिंक जो है ना वो स्क्रब कर लिया था कि थोड़ी बहुत जो कसर है ना वो भी ना रह जाए। तो आप इस तरह खाली जो है ना वो स्पॉन्ज से भी साफ़ कर सकते हैं, ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको यूटिलाइज़ करना हो ना आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक या अपनी कन्वीनियंट के मुताबिक आप कर सकते हैं। जो टैप है ना उसपे मैं स्पॉन्ज इस्तेमाल करती हूँ और जो पीछे वाला उसका एरिया है ना क्योंकि वहाँ पे स्पॉन्ज मेरा हाथ ऐसे नहीं जाता ना, तो वहाँ पे मैं टूथब्रश का इस्तेमाल कर लेती हूँ। आपके पास अगर कोई और भी कोई ऐसा ब्रश है जो पतला वाला हो, आपने लिया हो तो वो आप जो है ना आराम से उससे यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे लिए तो टूथब्रश मैंने क्योंकि एक्स्ट्रा होते हैं, आपने कभी फेंकना हो टूथब्रश, अक्सर हम चेंज कर रहे होते हैं, फेंकते हैं, तो फेंके नहीं, आप इस तरह उसको यूटिलाइज़ कर लें। उसके बाद जो है सिंपल आपने जो है ना पानी लेके तो उसको जो है ना आपने साफ़ कर लेना है, साथ हाथ यूज़ कर लें, स्पॉन्ज यूज़ कर लें, कपड़े की आपको यहाँ पे अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो है ना आपने अच्छी तरह से ऊपर जितना भी जो पेस्ट लगा हुआ था ना वो सारा हमने जो साफ़ किया है, वो अच्छी तरह से आपने जो है ना वो रिंस कर लेना है, ठीक है? ध्यान से कि वो ऊपर रह ना जाए। और ये देखिए आपका जो है ना ये जब आप शास को क्लीन करेंगे ना वॉश करेंगे तो इतना ज़बरदस्त ये साफ़ हो जाएगा। ये देखिए कितना ज़्यादा ये चमक जाता है, आपको अपनी शक्ल भी नज़र आने लग जाती है। इट्स सो ब्राइट एंड शाइनिंग। तो देखिए ना आप घर में पड़ी हुई चीज़ों से भी आप सिंपल जो है ना उसको इस्तेमाल करके तो आप साफ़ कर सकते हैं। आपको कोई महँगे प्रोडक्ट्स लेने की जो है ना वो ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये बहुत सिंपल तरीका है, जो बेकिंग सोडा है, विनेगर है, आप नेक्स्ट टाइम ग्रोसरी लेने जाएँ तो ये ज़रूर ये चीज़ें लेके आएँ। क्योंकि आपको पता है मल्टीपर्पज़ क्लीनर जो मैं बनाती हूँ वो हमेशा विनेगर और उसका बेकिंग सोडा या डिश वॉशिंग
लिक्विड ज़रूर होता है उसमें, तो ये इट्स द बेस्ट थिंग। टाइम सेविंग भी है, ऊपर से जो है ना वो पैसे बहुत बचते हैं इससे, ठीक है? क्योंकि आपने इतने डिफरेंट डिफरेंट जो है क्लीनर्स लाने होते हैं, तो आप एक ही मल्टीपर्पज़ ले लें तो वो बेस्ट रहता है। अच्छा, मैं जो है ना दूसरा ऑप्शन मेरा ये क्रीम क्लींजर होता है, तो क्योंकि मैं इससे भी साफ़ करती हूँ, मेरे पास पड़ा हुआ है, तो इसको भी मैं यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। तो मैंने आज कहा कि चलो मैं दोनों से साफ़ कर लेती हूँ। तो दोनों से रिज़ल्ट जो है ना वो सेम ही आता है, कोई फ़र्क नहीं है बेकिंग सोडा और विनेगर के साफ़ करने से या क्रीम क्लींजर के साफ़ करने से। मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो मैं 2 बार कर लेती हूँ तो डबल क्लेंज़ हो जाएगा, ठीक है? और वैसे भी जो ये क्रीम क्लींजर है ना, वो मैंने पीछे जो सारा एरिया है ना वहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया था, तो उस वजह से ये अच्छी तरह साफ़ हो जाता है। क्रीम क्लींजर को उतारने के लिए ना पानी थोड़ा जो है ना वो लगा के और साथ में थोड़ा स्पॉन्ज यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा-सा जब आप इसको छोड़ते हैं ना तो ये थोड़ा-सा ड्राई हो जाता है ऊपर, तो ये एकदम से पानी से नहीं उतरता। लेकिन ये है कि इससे भी बहुत अच्छी शाइन आती है, बहुत अच्छा इससे भी साफ़ होता है। अगर आपको ये कन्वीनिएंट लगता है तो आप ये खरीद लें, जैसे आपको सही लगता है आप वो कर सकते हैं, ठीक है? तो ये थोड़े क्रीम क्लींजर्स जो हैं आजकल तो मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, मैं तो एक पर्टिकुलर इस्तेमाल करती हूँ, दूसरे आप देख लें जो ज़्यादा आपको बेटर लगे। और उसके बाद जो है ना ये सारे जो मेरे होते हैं ये डिश वॉशिंग वाला जो लिक्विड है वो उसका जार और दूसरा, तो ये सारे मैं जो है ना ये तो वीकली मैं साथ-साथ धोती रहती हूँ, जैसे-जैसे मुझे पता है गंदे होते हैं। ये हैंड वॉश जो है ये खाली हुआ था, मैंने कहा इसको वॉश करके फिल कर देती हूँ। आप देखिए ना छोटी-छोटी चीज़ें करने से आपका किचन जो है कितना ऑर्गेनाइज़ और नीट लगता है। आप मेरी जो बॉटल्स हैं वो ग्लास की हैं, जो ट्रे नीचे रखी हुई है ये नॉर्मल सिंपल जो सर्विंग प्लैटर होता है, ये मैंने लिया हुआ है, तो उसको मैंने इस तरह से यूटिलाइज़ कर लिया है, ठीक है? तो कभी मैं चेंज करने का दिल भी करेगा, तो मैं उसको एज़ अ प्लैटर यूज़ कर सकती हूँ या उसको मैं रख सकती हूँ, किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर सकती हूँ। तो ये जो पीछे की जो विंडो थी सारी, तो ये सारी मैंने जो है ना इसी तरह जो साफ़ कर ली थी वॉश करके और अच्छी तरह से, और फिर सिंक जो है ना आपने उसको अच्छी तरह से माइक्रोफाइबर टॉवल लेके या कोई भी आपका जो साफ़ करने वाला कपड़ा है उससे अच्छी तरह से उसको अंदर से ना आपने साफ़ करना है। ये जो चीज़ है ना ये रात को आपने सोने से पहले अगर आप किचन साफ़ करते हैं तो आपने ये लाज़मी करनी है, ठीक है? और ये नीचे वाले कैबिनेट्स पे आपको पता है ऑब्वियसली पानी आ जाता है, तो ये सारी जो है ना वो मैंने साफ़ कर दी थी, ताकि ये ना वो साथ-साथ मैं साफ़ करती रहूँ। वो आपको पता है कितना वो गंदी हुई थी जब मैंने वो व्लॉग बनाया था इसका सफाई का, तो बहुत प्रॉब्लम होती है, तो खुद को प्रॉब्लम से बचाने के लिए मैं साथ-साथ ही अब साफ़ कर रही हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा जो है वो मेरा सिंक जो है ना वो डीप क्लीन हो गया है और इतना अच्छा, और ये बहुत देर तक ऐसे रहता है। अगर इसके बाद आप रोज़ इसको जो है ना वो सोने से पहले, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप बर्तन धोते हैं रात को, किचन आप क्लोज़ करते हैं, तो आप इसको अच्छी तरह से अंदर से स्क्रब करके नॉर्मल डिश वॉशिंग लिक्विड से तो आप इसको कर दें, तो काफ़ी देर आपकी निकल जाएगी इस तरह से ना साफ़, आपको बहुत ज़्यादा डीप क्लीन बार-बार नहीं करना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है, और पता है ये जो बैक्टीरिया भी होता है वो भी इसमें ख़त्म हो जाता है विनेगर की वज़ह से। विनेगर जो है वो डिसइंफेक्टेंट भी है, आप चाहें तो आप कोई और डिसइंफेक्टेंट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनिएंट लगे। तो फिर ये जो हैंड वॉश है ये ख़त्म हुआ था, तो मैंने कहा इसको भी रिफ़िल कर देती हूँ, क्योंकि अहमद जो है वो हैंड वॉश तो इस्तेमाल करते नहीं है, वो उनको डिश वॉशिंग लिक्विड ही पसंद है, उसको वो वही इस्तेमाल करते हैं। हालाँकि ये मैंने उनके लिए ही डाला हुआ है किचन में, क्योंकि वो जो हाथ है वो किचन में ही वॉश करते हैं, वॉशरूम में नहीं जाते। और ये जो है ड्रेन बास्केट मैं नई ला के रखी हुई थी मैंने, क्योंकि मैंने कहा था कि पुरानी वाली कभी ख़राब होगी तो मैं ले आऊँगी। ये गिफ्ट मार्केट से 10 दिरहम की ली हुई है मैंने। अभी मैं फिर अगर मेरा चक्कर लगा तो मुझे ये नज़र आए तो मैं ज़रूर ले लूँगी। ऑनलाइन ये बहुत एक्सपेंसिव है, ये बहुत ही कन्वीनिएंट है मेरे लिए, क्योंकि मैंने ड्राइंग डिश रैक नहीं रखा हुआ, तो मेरे लिए जो है ना वो डेली बेसिस पे जो चीज़ें मैं बर्तन वगैरह छोटे-मोटे प्लेटें हो गई, ग्लास हो गए, कप्स वगैरह वो इसमें आराम से रख जाती हूँ। डबल सिंक का मुझे ये फ़ायदा है कि मुझे उसके अंदर ही जो है ना वो यूटिलाइज़ कर लेती हूँ, मेरी काउंटर पे स्पेस ऑक्यूपाई नहीं होती है। तो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगेगा, आपने कुछ सीखा होगा, आपको कुछ सीखने को मिलेगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। बहुत सारी दुआएँ, बहुत सारा प्यार, मिलते हैं अगले व्लॉग में कुछ नई चीज़ों के साथ, नई बातों के साथ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।